नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसे अंक की बात करेंगे, एक ऐसे नंबर की बात करेंगे जिसको दुर्भाग्य का नंबर कहते हैं और बहुत सारे लोग इस अंक से, इस नंबर से इतना घबराते हैं कि इस नंबर के फ्लोर ही नहीं बनाते, या किसी फ्लोर का, किसी घर का नंबर अगर ये हो तो उस घर में रहना पसंद नहीं करते। आज बात 13 नंबर की। 13 नंबर के अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या निगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, आज हम ये जानेंगे। तो बात 13 के रहस्य की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर शनि की कोई पीड़ा है, शनि की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है और आपको कहीं से भी शनि की वजह से कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के सामने खड़े होके या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि संबंधी किसी भी तरह की पीड़ा को दूर करने का ये ब्रह्मास्त्र उपाय है, रामबाण उपाय है। सबसे पहले जानते हैं कि 13 नंबर का ज्योतिषीय महत्व क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सामान्य रूप से जो आम जनता है, अगर हम उसकी बात करें तो अंक 13 को दुर्भाग्य का अंक मानते हैं लोग ये समझते हैं कि 13 का नंबर जीवन में दुर्भाग्य लाता है, लेकिन ज्योतिष ऐसा नहीं मानता। ज्योतिष कहता है कि 13 का नंबर आकस्मिकता का नंबर है। सडन चीजें जीवन में घटित हों, उसके पीछे जो नंबर है वो 13 का नंबर है, आकस्मिकता का अंक है। इस अंक में राहु भी है और हर्षल भी है। राहु भी आकस्मिकता का मालिक है और हर्षल, इसको पाश्चात्य ज्योतिष में बहुत ताकतवर समझते हैं, इसको भी शक्ति 13 के अंक के पास मौजूद रहती है। इस अंक में कुछ मात्रा में सूर्य भी है क्योंकि 1 का नंबर है, और कुछ मात्रा में बृहस्पति है क्योंकि 3 का नंबर भी है। तो 1 और 3 यानी 13 नंबर के अंदर सूर्य और बृहस्पति भी पाए जाते हैं। ज्योतिष में 2 अंक ऐसे हैं ना जो बेहद रहस्यमयी हैं। एक नंबर है 13 का, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक अंक है 24 का, 24 का। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो रहस्यमयी नंबर है, जो मिस्टीरियस नंबर है, वो 13 का ही है। तो 13 अंक के बारे में लोग क्या समझते हैं, क्या वास्तविकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है। संतान से या परिवार में वाद विवाद हो सकता है। धन के मामलों में कठिनाई आ सकती है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 76%। वृष राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। मित्रों, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अचानक धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 88%। मिथुन राशि, काम का बोझ आज हल्का रहने वाला है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। धन प्राप्ति के मजबूत योग भी दिखाई देंगे। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 76%। अब ये जानते हैं कि नंबर 13 के बारे में लोग क्या सोचते हैं। नंबर 13 के बारे में लोगों की मान्यताएं क्या हैं, क्या विचार है भाई। ऐसा मानते हैं कि जहां भी नंबर 13 होता है, जहां भी 13 का अंक होता है, वहां पर नुकसान ही होता है। इस अंक को जीवन में दुर्भाग्य का अंक मानते हैं और लोग इसे दुर्भाग्य से जोड़ते भी हैं। इस अंक को संघर्ष से और समस्या से भी जोड़ा जाता है। इस अंक के पास संघर्ष भी बहुत होता है और समस्या भी बहुत होती है। इस अंक को यात्रा के लिए, संपत्ति के लिए, विवाह के लिए अच्छा नहीं मानते। तो बात जब यात्रा की हो, विवाह की हो, संपत्ति की हो, तो 13 अंक से बचना चाहिए, ऐसा लोगों की मान्यता है। सच क्या है, 13 के अंक की सच्चाई क्या है, उस पर से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन फिलहाल
कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा। सेहत आपकी नर्म बनी रहेगी। आकस्मिक रूप से धन का खर्च बढ़ सकता है, ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। विवाह के मामलों में सफलता आ रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। अंक 13 का सच क्या है, अंक 13 की ताकत क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। सच्चिदानंद जी ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। 13 जनवरी 1967 1967 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है पटना। मेल लिखा है कोलकाता से। सच्चिदानंद जी लिख रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हैं। कई सारे व्यवसाय कर चुके हैं और व्यवसाय में बार बार कुछ समय चलने के बाद बदलाव करना पड़ता है। तो अभी जो व्यवसाय कर रहे हैं, क्या ये व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा और व्यवसाय और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। सवाल बिल्कुल सही मौके पे आया है। 13 की बात कर रहे हैं और इनका भी जो रूलिंग नंबर है वो 13 है। देखिए 13 अंक के साथ ये बात तो जरूर होती है कि उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। और अगर 13 के अंक को देखेंगे तो कुंडली में राहु को भी देखना होगा। तो राहु आपकी कुंडली में कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई देता, इसीलिए 13 का जो अंक है वो निगेटिव डाइवर्ट हो गया है। इसीलिए बार बार जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी राहु की प्रॉब्लम हो, 13 नंबर की प्रॉब्लम हो, एक ही ग्रह सहायता कर सकता है, उसे शुक्र कहा जाता है। तो शुक्र को मजबूत करें, आपकी मुश्किल दूर होगी। एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। अभी लंबे समय तक व्यवसाय में उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है, लेकिन खुद से परिश्रम करिएगा, खुद से प्रयास करिएगा और खुद से ही व्यवसाय को हैंडल करने की कोशिश करिएगा। दूसरों के भरोसे मत रहिएगा, तो आपके लिए मुश्किलें बिल्कुल नहीं आएंगी। अब ये जानते हैं कि नंबर 13 की सच्चाई क्या है, इसकी ताकत क्या है। अगर आपका नंबर 13 है तो आपके पास रहस्यमयी शक्तियां हो सकती हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ऑकल्ट पावर्स होती हैं इस नंबर के अंदर। इनके पास ईश्वर की कृपा भी देखी जाती है। ये जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, लेकिन 13 नंबर वालों के पास ईश्वर की कृपा जरूर होती है। अमूमन 13 नंबर वाले जादू के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, ज्योतिष में, आध्यात्म में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर होता है। और मध्य आयु के बाद, उम्र के 35 वर्ष के बाद देखा गया है कि ये ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पिरिचुअल पार्ट लीड करने लगता है। अगर 13 का नंबर हो कुंडली में और बृहस्पति मजबूत हो जाए तो कभी कभी वैराग्य का भूत सवार हो जाता है और ये वैराग्य की तरफ चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। माने मूड में ऐसा चेंज हुआ कि एक दिन राजपाट छोड़कर सन्यासी हो गए। ये काम भी 13 नंबर वाले खूब करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये नंबर बुरा नहीं है, बहुत शक्तिशाली है अगर इस नंबर का सही इस्तेमाल किया जाए तो। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, हो सकता है इस समय आप नया वाहन खरीदें। कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। परिवार के बड़ों के साथ आपके संबंध बिगड़ न जाएं, इसका भी ध्यान रखें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 59%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है। अगर कहीं पर पैसा दिया है तो पैसा डूब भी सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य 60%। धनु राशि, दिन आपका आलस्य से भरा हुआ है।
संतान की वजह से मन थोड़ा परेशान दिख रहा है। अचानक किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 67%। अब ये जानते हैं कि नंबर 13 वालों को किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 13 नंबर वाले झूठ बहुत बोलते हैं कभी कभी, और कभी कभी नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर नंबर 13 है तो झूठ बोलने से और नशे से परहेज करिए। दूसरा, ईश्वर की कृपा से या कैसे भी अगर आपको ऑकल्ट पावर्स मिल गई हैं, रहस्यमयी शक्तियां मिल गई हैं, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए। भगवान शिव की यथाशक्ति उपासना करिए, क्योंकि बिना शिव की उपासना के आपका काम नहीं चलेगा। अंक 2 और अंक 6, 2 नंबर यानी चंद्रमा और 6 नंबर यानी शुक्र, 2 और 6 वालों के साथ तालमेल बनाए रखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और सलाह लेकर के एक पन्ना भी पहनना चाहिए। अगर आपका नंबर 13 है तो सलाह लेकर एक पन्ना पहने, उससे क्या होगा, जो मूड है ना, जो मन है ना, जिसके परेशान होने की संभावना ज़्यादा है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा, काफ़ी हद तक बैलेंस होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों को धन प्राप्ति में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ विवाद भी दिख रहा है और घर में कोई सामान खराब हो रहा है, ये संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 54%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के एक्सटेंशन का योग बन रहा है। धन का लाभ हो रहा है। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 88%। तो आज हमने बात की नंबर 13 की, और नंबर 13 का रहस्य क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसको भी समझा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके साथ बार बार विवाद होते हों, राह चलते झगड़े हो गए, पड़ोसी से हो गए, रोज झगड़े हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? रोज सुबह भगवान सूर्य को रोली मिलाकर जल चढ़ाइए, और जब भी जूते चप्पल पहनते हैं अच्छी तरह से साफ करके पहनिए, उस पर धूल जमी हुई ना हो। अगर ये काम आप नियमित रूप से करें तो जो बेवजह के रोज के वाद विवाद आपके हो रहे हैं, निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।